हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और सेंट्रल आइडिया लिखने का वो ट्रिक क्या है, वो सिस्टम क्या है जिससे बिना पढ़े एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। अभी बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये चाहिए कि सिस्टम बता दो सर, ट्रिक बता दो। क्योंकि जो आज हम बताएंगे, अगर आज आप अभी से फॉलो करोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कोई सा भी आए ना, कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो हम याद करके गए हैं, अगर वो नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो यही हम बताने वाले हैं कि अगर आपको सिस्टम पता रहेगा तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आपको 90 प्लस नंबर पाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसी ट्रिक और टिप्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप, अगर आप ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हो तो वहां पर फॉलो जरूर कर लेना। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो लिटरेचर का पार्ट होता है सेक्शन डी का, जिसमें शॉर्ट आंसर आता है लिखने के लिए और लॉन्ग आंसर आता है, सेंट्रल आइडिया आता है, उसको हम कैसे लिखें कि हमें अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी एग्जामिनर नंबर दे दे। आइए हम आपको दिखाते हैं कॉपी के माध्यम से कि इस कॉपी में कैसे लिखा गया। सबसे पहले बच्चे ने डाला सेक्शन डी लिटरेचर। देखो ये सब सिस्टम होता है, हमें भी पता है, टीचर को भी पता है सेक्शन डी का है, लिटरेचर है, लेकिन लिखने से आपका प्रभाव इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको लिखने से टाइम वेस्ट होता, नहीं बेटा, टाइम नहीं वेस्ट होता। देखो एक सिस्टम कितना अच्छा लग रहा है, तो ये सिस्टम होता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। सेक्शन डी लिटरेचर, आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो। तो ये भी लिखने का एक जो सिस्टम है ये आपको फॉलो करना है। फिर आप क्वेश्चन डालोगे, फिर आंसर। इससे एग्जामिनर को लगता है ना कि बच्चा तैयारी करके आया है, बहुत अच्छी उसकी तैयारी। और लिखने को क्या, डायरेक्ट आप आंसर नंबर डाल के ना 7, आंसर नंबर 7 डाल के आंसर लिख दोगे ना तो भी आपका सही होगा। लेकिन अगर आप इस पैटर्न पे लिखोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा टैलेंटेड है, इसका नंबर कट नहीं कर सकते। क्वेश्चन लिखा आपने, उसके बाद आंसर डाला, आंसर लिख दिया अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर इस तरह से अगर आप लिखोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि जो ये सिस्टम आपने बनाया ना, ये इतना आपका बिंदास सिस्टम है कि एग्जामिनर ये पढ़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे सही करेगा और यहाँ आपको 4 नंबर दे देगा। याद रखना, एक पेज में 2 ही आंसर होने चाहिए, एक पेज में शॉर्ट आंसर 2 होने चाहिए और इस तरह से हो कॉपी भी भरी लगे और कोई दिक्कत भी ना हो। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। लॉन्ग आंसर लिखने का सिस्टम यही है, आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो बुक का नाम। फिर क्वेश्चन डाला, फिर आंसर लिखना स्टार्ट किया। आंसर लिखना स्टार्ट किया 80 से 90 शब्दों के बीच में, कहीं कहीं किसी बोर्ड में, किसी बोर्ड में 70। इस तरह से जिस बोर्ड में जितने शब्दों में लिखना है उतने शब्दों के अंदर ही आपको लिखना है, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन डाला, आंसर डाल के लिखते गए और जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दिया। अब एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा पढ़ेगा, ये सिस्टम देख के आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। जैसे सेंट्रल आइडिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, 2025 के पेपर में छपा भी मिलेगा, आपको याद रखना। सेंट्रल आइडिया ऐसे डालना है, द पोएम द पोएट। अब सेंट्रल आइडिया डाल के आप डायरेक्ट ना लिखने लगना, लिखोगे तो नंबर कट जाए, क्योंकि तब एग्जामिनर पढ़ेगा। अगर ये सिस्टम से करोगे ना, द पोएम द पोएट, माय मदर एट 66, पोएट कमला दास, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे का पैटर्न अलग है, सिस्टम अलग है, तैयारी किया है। उसके बाद ये आप लिखोगे और लास्ट में एक कोटेशन। तो ये दो चीजें आपको जरूर लिखनी है। कोटेशन देखने के बाद वो एकदम विश्वास हो जाएगा कि बच्चे ने जो लिखा है सही लिखा है। तो याद रखना, कोटेशन ऐसा होना चाहिए, नहीं कि कोई भी कोटेशन चेप दो मेरे भाई। कोटेशन ऐसा होना चाहिए जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हो, है ना, कि कोई भी नहीं, इसी चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि एग्जामिनर है वो पागल नहीं, उसको पता है कि इस चैप्टर के बारे में क्या बताया गया। तो ऐसे ही वीडियो आप देखते रहे और भी हम सारे सब्जेक्ट के बारे में बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।